गिरिराज गोवर्धन को अपनी उंगली पर रखा और देवराज इंद्र के मांग को मर्दन किया। एक छोटी सी कथा भगवान के दरबार में आती थी। मेरे भाई, भगवान कन्हैया ने गोपियों की चीर को चुराया। खूब ध्यान से सुनो। भगवान श्याम ने गोपियों की चीर को चुराया। लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं भगवान कन्हैया के बारे में और चीर हरण के बारे में। एक निवेदन आपसे कर दूं मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने जिन गोपियों का चीर चुराया वो बड़ी बड़ी देवियां थी, दो दो चार चार बच्चों की मां थी। लेकिन आप लोग खुद बुद्धिमान हैं। मैं कहता हूं भगवान कन्हैया गोपियों की चीर लेकर के चले गए और किसी गोपी ने भगवान को मारा ना। जेल में या थाने में उनकी शिकायत की। अरे उस समय भी राजा थे, उस समय की जेल थी। अगर भगवान कन्हैया गलत होते तो जो पिटाई होती भगवान कन्हैया की कोई बता नहीं सकता। भगवान कन्हैया ने तो गोपियों की चीर की चोरी किया। हम कहते हैं जो भगवान श्याम को गलत साबित करते हैं वो चीर की चोरी करना तो दूर, किसी लड़की का दुपट्टा लेके भाग के दिखा दीजिए, अगर उसकी हालत में गड़बड़ हो जाए तो। अगर वो गोपियां बड़ी बड़ी होती तो आप विश्वास कीजिए मेरे भाई, वो दौड़कर भगवान कन्हैया को पकड़ लाती तो जो पिटाई करती ना, फिर कपड़े लेके भागना तो दूर की बात है, वो कपड़े को देखना बंद कर देते। आइए मैं आपको बताता हूं कि भगवान कन्हैया की शिकायत क्यों नहीं। क्योंकि भगवान श्याम ने जिन गोपियों का वस्त्र चुराया था वो गोपियां छोटी छोटी बच्चियां थी। क्योंकि भागवत में लिखा है नंद ब्रज कुमारियां थी। आज की बात नहीं करते थे, आज तो 40-40 साल की कुमारियां मिलती हैं, 50 साल शादी नहीं की कुमारी है। लेकिन जिस वक्त की ये बात है, लोग 5 साल से 10 साल के बीच में अपनी लड़कियों का विवाह कर ही देते थे।
लगे तेरा पीला पटुका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका। तेरी तेजी में भी तेरी तेजी में भी गले में बैठती ईमान, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरे बातें बिहारी का तू इतना ना करियो सिंगा, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। सुत नारी अनुज बधू भगिनी, सुत नारी सुन सठी कन्या समझारी, सुनो सठी कन्या समझारी। नहीं कुदीसी नहीं कुदीसी, बिलो गई जोई, आही बधे कछु पाप न होई, आही बधे कछु पाप न होई। अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी बहू और अपनी कन्या, ये चारों कन्या समान होती हैं। और इन कन्याओं पर अगर कोई पापी कुदृष्टि डालता है तो भगवान राम कहते हैं दौड़ा कर उसका वध कर दो, कोई पाप नहीं लगे। और बांटने वाला जो भी चाहे सोच समझ कर बांटे, कोई तो कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, 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 कोई तो कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मेरे भाई राम नहीं आए, लेकिन जब कौशल्या ने बुलाया तो कि कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चले आए। क्यों चले? का राम जी कौशल्या को ज्यादा मानते थे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? अगर बिटिया बाप को ज्यादा मानती है तो बेटवा महतारी को मानता है। हाँ, कोई दोहरा नहीं। इसलिए राम जी चले आए क्योंकि कौशल्या भक्ति, और जहां भक्ति बुलाए ब्रह्म जरूर आ जाए। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि मैं ब्रज में आया था, जो काम करने सब पूर्ण हो गए, केवल एक काम बचा है, कामदेव की मान को मर्दन करना है। बस भगवान ने बांसुरी निकाला और बजाना शुरू कर दिया। जो जादू निकलता है भगवान की बांसुरी की, गोपियां बोलती कन्हैया ये मेरी सौतन नहीं है। हाँ, मोहन हमारे मधुबन में आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, बजाया